मेरे सब साथियों, मान्यवर कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के डायरेक्टर जनरल, हमारे मेंटोर धीमंत पी.आर. अम्बेडकर सर, जिन्होंने हमें पीबीएसपी से जोड़ के रखा है, हमको पता नहीं मगर इंटेलिजेंट भी बनाया है एनसीआईसी के माध्यम से, और उसके माध्यम से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का एक निशान, एक मशाल हमारे हाथ में दिए है। सर जी, फिलहाल हम पिछले 3 दिन का जो हमारा कैंप हुआ था, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पे हमने डिटेल स्टडी किया था, जिसमें फर्स्ट इज द कास्ट स्टूपिडिटी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्टलेसनेस। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है, हो रही है। डॉक्टर बाबा साहेब ने हमें डायग्नोसिस किया था, हमारी बीमारी का पता उनको अच्छी तरह से लग गया था। He was the greatest social scientist ever born in the world, जिसने हमारी जाति का इलाज उन्होंने सोचा था, समझा था, डायग्नोसिस किया था। And he attacked throughout his life on this monster. उसके बाद में 1906 की बात करते हैं हम, 1937 की बात करते हैं हम। उसके बाद में कोई छुटमुटा कोई आ जाके बोल देता है, हमारा कोई भी एक आधा नेता जाति कैंसिल करो, ऐसा करो, वैसा करो वगैरह, मगर साइंटिफिकली जो अप्रोच होना चाहिए ये कास्ट पे, आई थिंक वी हैव ए वेरी साइंटिफिक एंड परमानेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने बहुत सारे एंगल से इसको देखा है, जाति कैसे पैदा हुई, बाबा साहब ने हमको बताया है। जी सर। बाबा साहब ने जो उनका थीसिस रखा था न्यूयॉर्क में, उन्होंने ये बताया है, 2-4 साइंटिस्ट सेनार फ्रांसीसी विद्वान सेनार का उन्होंने डेफिनेशन दिया है, नेस्प्रेड का डेफिनेशन दिया है, रिजले का डेफिनेशन दिया है, और इंडियन डॉक्टर केतकर के भी उन्होंने डेफिनेशन देके समझाया है कि जात कैसे पैदा हुई है। भाइयों, कल हमारे भाई सूरजपाल सिंह ने कास्ट का डेफिनेशन हमको, कास्ट ये शब्द का डिक्शनरी मीनिंग बताया था कि दिस हैज ए प्लेस इन ओनली हिंदू रिलीजन, यह हिंदू रिलीजन में ही आता है। जाति के पहले बाबा साहब ने बोला था कि इधर वर्ग सिस्टम था, और वर्ग सिस्टम में, और गीता में भी कहीं रेफरेंस आया है एक जगह पे कि ये ब्राह्मण, ये क्लास जो है, ये सब अपने अपने गुणों से बने हैं बोल के। पर उस टाइम पे अगर शूद्रा में अगर क्वालिफिकेशन रहा तो वो ब्राह्मण बन सकता था, अगर उसमें शौर्य रहा तो वो क्षत्रिय बन सकता था। ये जो बातें होती थी, ये कहीं तो ब्राह्मणों ने अपनी सेक्रेसी मेंटेन करने के बाद में जो अपने दरवाजे उनके हमारे लिए उन्होंने बंद कर दिए, वहां से कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। भाइयों, ये दरवाजे जो बंद हो गए तो हम जहां पे थे वहीं पे खड़े हो गए, वहां से किधर जाना हमको कुछ समझा नहीं। फिर ये लोग अलग अलग खेमों में, अलग अलग बस्ती में रहने लगे, अपनी कास्ट मेंटेन करने लगे, और फिर वहां से ये जाति प्रथा इस देश में आई। जाति प्रथा इस देश में आने के बाद में भाइयों, किसी को क्या नाम, ब्राह्मण नाम दिया गया, किसी को वैश्य दिया गया, किसी को क्षत्रिय दिया गया, हमको शूद्र बनाया गया। और ये सब होने के बाद में इस देश में जो शूद्र था उसको बाकी के समाज का सिर्फ सर्विस करने का काम इन लोगों ने दिया, और वो सर्विस करने का काम देने के बाद में उनके शिक्षा,
शस्त्र और संपत्ति का अधिकार उनसे छीन लिया गया। इस पर हम बहुत बारीकी से डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन भी निकालने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, बाबा साहब कहते हैं कि हम जो मनुस्मृति की बात करते हैं या मनु की जो बात करते हैं, मनु ने ये जाति निर्माण नहीं की है, मनु के पहले ही जाति यहाँ पे थी, मगर ये जाति प्रथा को मनु ने एक सुदृढ़ता दी है, एक उसको क्या कहते हैं, उसको एक मजबूती दी है। हमारे सभी अधिकारों का उन्होंने हनन किया है। और ये जो बातें हमारे साथ हुई थी कि मनुस्मृति में ऐसा ऐसा कहा गया है, इसके लिए हमारे जो मेंटोर थे, हमारे जो मसीहा थे, डॉक्टर बाबा साहब ने उन्हीं के लाइफ में हमारे लोगों की मदद लेके जाति को कैंसिल करने का, जाति को रद्द करने का, जाति क्या है हमारे समाज को समझाने का जो कार्यक्रम उन्होंने किया है वो ऐसे थे। उन्होंने मनुस्मृति दहन भी किया, बाढ़ का सत्याग्रह, जहां हमें पानी पीने को नहीं मिलता था वहां पे पानी पीने के लिए भी वो बड़ा कार्यक्रम किया। कालाराम मंदिर जैसे प्रवेश भी उन्होंने अपने लाइफ में किए हैं। कुछ भी हो गए, मगर ये जो भी कार्यक्रम बाबा साहब ने अपने लाइफ में किए, इस कार्यक्रम से हमको जो हम समाज में जो बोध लेना था, और ये कार्यक्रम लेके हमने जो हमारे समाज में बातें करनी चाहिए थी, और उस पर से जो हमारे समाज को समझाना चाहिए था कि कास्ट क्या है, ये हम लोग हमारे समाज को नहीं समझा सके, नहीं बता सके। ये आई थिंक सभी लोग सोचते हैं, हमने भी बाबा साहब हम पढ़ रहे हैं, हम डे टू डे हम यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं, और अभी तो हर एक ने सोचना चाहिए कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ में, क्यों नहीं हम इस प्रॉब्लम को लेके हम क्यों नहीं आगे बढ़ सके, क्यों नहीं हर एक आदमी कास्ट कैंसलेशन के बारे में क्यों नहीं बात करता है। अगर मेरे को समझता है कि कास्ट इज द ओनली रीजन कि इससे मेरी प्रगति नहीं हुई, इससे मेरे समाज को न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला है, तो हम ये बातें क्यों नहीं करते। मनुस्मृति दहन के बाद में अभी यहाँ पे हमारे क्लास में भी कुछ लोग बोले कि मनुस्मृति में रियली ऐसा लिखा है क्या, वैसा लिखा है। मेरे को मैं समझता हूँ कि यह बात कहने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति एक क्या बोले कि इट इज क्या बोलेंगे, वो हमारे विरोध में यूज किया गया एक शास्त्र है, इसमें हमने भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान नहीं है बोल के, देव नहीं है बोल के, अगर आपके घर में देव है तो उसको पानी में लेके जाके फेंको। डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था, फिर भी हम ये बात करते हैं। बाढ़ के सत्याग्रह में उन्होंने वो कोर्टबाजी भी हुई उधर, फिर वो कोर्ट में हम भी जीते, मगर उसका भी हम कोई ज्यादा बड़े पैमाने पे उसका समाज को ये बतलाने के लिए कि हम वी आर ह्यूमन बीइंग और हमको सभी ह्यूमैनिटी के अधिकार है, ये बात बताने को फिर भी हम कम पड़ गए। कालाराम मंदिर प्रवेश के बारे में भी बाबा साहब ने वो प्रवेश किया था, मगर उसके बाद में जब वो फॉरेन में गए और फॉरेन में जाने के बाद उनके कोई लेफ्टिनेंट ने उनको पूछा, बाबा साहब लास्ट ईयर आपने ये कार्यक्रम किया था, उसके बाद में हम इस साल कुछ करें क्या, तो उन्होंने बोला मेरे को भगवान के पास जाके क्या करने का है, मेरे को मंदिर में जाके क्या करने का है, तो मेरा जो ह्यूमैनिटी था, मेरे को मानवता का जो अधिकार था वो मुझे सिद्ध करने का था। अब सबको ये बताने का था कि भगवान के पास कुछ नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना है, मगर नहीं अगर आपको रोका जाता है तो ये इलीगल है, ये निषेधार्थ है, इसका हमने निषेध करना चाहिए। ये बातें हम हमारे समाज को बताने में कम पड़ गए। 1936 में ही जब बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, उन्होंने बताया था कि देखो भैया, मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे आपने किस लिए बुलाया ये तो मुझे पता नहीं है, और आपको तो वर्णानाम ब्राह्मणम गुरु बोला है, मुझे काय के लिए बुलाया है तो पता नहीं है। मैं तो हिंदू धर्म पे करता हूँ और आई एम द ओनली क्रिटिक ऑफ दिस हिंदू सोसाइटी, और आपने हमें बुलाया है। साहब ने बोला है कि आई एम अ स्नेक इन योर गार्डन। बाबा साहब बोलते हैं कि फिर भी आपने हमें बुलाया, और आखिरी जो होने का था वही बात हुआ। बाबा साहब को वो वहां से वहां नहीं जा सके, और फिर बर्थ ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इतना बड़ा ग्रंथ हमारे पास है, मगर हम ना मेरे को लगता है कि ये बात किसी को बताने का नहीं है। ये बात तुमने
और हमने हमने पहले सीखना है कि ये कैसे कैंसिल किया जाए। और अभी हम पढ़ते हैं इधर, कुछ लोग बताते हैं कि भैया जो जिसको ये बुद्धा का क्या है, बुद्धा ने बोला था सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानिए। हेलो हेलो, हाँ सर, यस कंटिन्यू। बुद्धा ने बताया कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में जानिए। ये 2-2.5 साल पहले की बात है। बुद्धा was the greatest gift given by India to the world। ये बुद्धा का परिचय है। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें हमको ऐसी बताई जा रही है कि जो असत्य है और सत्य बोल के हमारे सामने आ रही है। एक भी बात हमने हमारे समाज को नहीं बताया है। आगे जाके वो कोई डुमंड का नाम लेते हैं, हम में से बहुत सारे ये कहते हैं जो तर्क नहीं करेगा वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता मूर्ख है, जो साहस नहीं कर सकता वो दास है। भैया ये सब बातें तो तुम्हारे हमारे लिए है कि ये ऐसी ऐसी बात है बोल के। हम अगर हमारे घर में देव पूजा हो रही है, देव कहीं नहीं है, ये बात अगर हम हमारे लोगों को समझा दिया, और यहाँ पे अगर जो भी बातें हो रही है आज के भरोसे ही यहाँ पे अन्याय होता है, आज के भरोसे आपके आप पर अत्याचार होते हैं, आज के भरोसे ही अगर आप पर सभी बातें हो रही है, तो हम आज के क्यों पकड़ के रखा है, ये बात हमने हमारे समाज को समझाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने उसके हल दिया था, उन्होंने बताया था। उसके पहले जो उनके गुरु है तात्याराव ज्योतिबा फुले, उनको शादी में से निकाला गया। ये बात हमारे कोई दोस्त ने कल परसों बताया था कि बम्बन की शादी में वो गए थे और उनको वहां से निकाला गया था। और उसके बाद में जो बात वहां पे घटी थी वो बात उन्होंने बताया नहीं था। दो शेड्यूल कास्ट लोग, दो महार लोग अपने, इसलिए उन्होंने वो उनके मुंह को बांध के वो वहां पे खड़े थे। और वो ज्योतिबा की तरफ देख रहे थे कि इसको निकाला गया, ये कहीं ले गया होगा उधर। उसको देख के वो दो महार लोग हंस रहे थे। और फिर बाबा साहब, और फिर ज्योतिबा के दिल में बात आई कि ये लोग ऐसे रह रहे हैं फिर भी ये हंस रहे हैं, क्या बात है, क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। और फिर वहां से ज्योतिबा फुले ने हमको बताया था कि देखो, ज्योतिबा फुले के दिल में एक स्ट्राइक हो गया कि ये क्या चल रहा है बोल के। घर में आया, पिताजी को बोला ये कैसा है, क्या है वगैरह बोल के। इस बात को भी आज 175 ईयर्स हो गए। उसके बाद में एक्चुअली जी ने, ज्योतिराव फुले ने ही लिखा था कि जागनीटा का हम अनुग्रंथ, इसीलिए साहब बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते हैं। उनके बाद में शाहू महाराज आए, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारा विद्या का काम किया है। बाबा साहब ने तो, बाबा साहब का अटैक ही सब इस बातों पे था। पेशवा के पीरियड में हमको रास्ते पे चलने को नहीं मिलता था, हमें काला धागा पहनना चाहिए था, झाड़ू पहन के हमने इधर जाना था, और वो पॉट लेके भी हमने इधर चलना चाहिए था। बाबा साहब ने 1928 में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो बातें लिखकर आई थी, जो बलाई नाम की एक कम्युनिटी थी, उस पर जो अन्याय अत्याचार उस टाइम के लोगों ने, सवर्ण कास्ट लोगों ने किया था, वो उन्होंने वाचा फोड़ी है। जैसे आप पगड़ी नहीं पहनोगे, आप कलर धोती नहीं पहनोगे, आपको किसी के भी डेथ का इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा, आपको हमारे शादी में कुछ बाजा वगैरह बजाना पड़ेगा, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स आप नहीं बजा सकेंगे वगैरह। ऐसी सब बातें बोलकर इन लोगों का जो अन्याय और अत्याचार इसमें होता था, बाबा साहब ने इनको वाचा फोड़ी है और सब दुनिया को बताया है कि हम पर कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। इतना ही नहीं, WC बैनर्जी का 1928 का कांग्रेस रेजोल्यूशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस का बात किया था, तो उनको भी इन्होंने दम दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि अब आप अगर स्वतंत्रता मांग रहे हो, you fit for political power even though you do not allow a large class of your own countrymen like the untouchables to use the public schools to public well. Are you entitled for political power if you are not allowing your people to use public streets? ये सब बातें अगर 1928 में बाबा साहब बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये बातें हमने आज तक भी हमारे लोगों से बात नहीं की है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
बाबा साहब भी आगे जाके बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंट है इस देश में, जो इंटेलिजेंट है इस देश में वो सिर्फ ब्राह्मण लोग हैं। अगर ब्राह्मण अगर कास्ट कैंसिल नहीं करेंगे तो कास्ट कैंसिल नहीं होगा। मगर छो महाराज ने बोला है कि ब्राह्मण्स आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल। वो इंटेलिजेंट इसलिए है कि उन्होंने सिखाया है कि इंटेलिजेंसी क्या होती है। देखिए हमको अभी जितने टूल्स अपने पास है, हमारा जो निशाना है, हम कल जो कुछ बातें लेके यहाँ से जा रहे हैं, अभी कल बताया गया था वो कोई हाथरस की बात यहाँ पे हुई थी। सर जी मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो लास्ट पीरियड में बाबा साहब के पीरियड में जो भी बातें जो भी अन्याय हमारे समाज में हुआ, आज भी हमारे समाज में अन्याय की क्या कमी नहीं हुई है। अगर जितनी बात बाबा साहब उनको लाइट में लाते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो बातें आती थी, हम वो बातें डिस्कस नहीं करते या उसमें समाज तैयार नहीं होता। सेटलमेंट ऑफ देरी, अभी हाथरस के बारे में मैं सिर्फ दो मिनट हाथरस के बारे में बात करूंगा। हाथरस की जो बच्ची है, उस बच्ची के पिताजी का इंटरव्यू कोई तो पेपर वाला ले रहा था और मैं उसको बहुत माइन्यूटली देख रहा था कि ये घटना मेरे दिमाग से नहीं जाती है। उन्होंने बोला क्या आपने ये सवर्ण लोगों से कुछ बात की है, कुछ झगड़ा किया है क्या? बोला साहब मैं क्या झगड़ा कर सकता हूँ, मैं तो दलित हूँ। ही एक्सप्लेन्स, मैं तो दलित हूँ, मैं क्या इनसे बात कर सकता हूँ? हम कैसे इनसे झगड़ा कर सकते हैं? हमारे खून में नहीं है इन लोगों से झगड़ा करना। दूसरी बात उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ चार घर है हमारे, और सवर्ण को तो बहुत सारे घर है। यू माइट बी नोइंग कि बाबा साहब ने सेटलमेंट थ्योरी अंग्रेजों के सामने रखी थी कि मेरे अगर 4 लोग यहाँ पे रहेंगे तो इन लोग को मजूरी इन लोग नहीं देंगे, ये अन्याय करेंगे, इनको इकोनॉमिकली अनेबल करेंगे, इन पर अटैक होगा। तो मेरे को लगता है आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिया, सेटलमेंट थ्योरी के बारे में कोई बोलता नहीं है कि अगर चार घर के जगह अगर वहां पे 50 घर होते तो ये बात शायद नहीं घटती, और अगर घटती भी तो उसको जवाब दिया जाता। आज हम कुछ नहीं, पेपर वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, हम दलित, इतने दिन हम दलित है बोलते जाएंगे। अगर बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाबा कांशीराम साहब को मैंने वो जो बब्रुवान गवई बोल के था हमारे बारामती का, जिसके बच्ची के साथ यही घटना हुई थी, और जब उन्होंने बोला कि ये बच्ची को आप लेके जाओ, ये बच्चा तुम्हारा है, तो वो मेरे को लगता है बब्रुवान गवई की आंखें निकाली गई थी। और ये बात मैं कांशीराम साहब के हाथ से पार्लियामेंट में भी सुना हूं। अगर इलाज करना है कोई बात में, तो देखिए साहब ये सब बात है। इफ यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, कोई कैसे इलाज करते हैं, कोई कैसे इलाज करते हैं, मगर आपको अगर सही इलाज करना है तो आपका ये सब बातें देख के खून खौलना चाहिए। और मेरा खून तब भी खौला था जब वो वहां का पार्लियामेंट का मेंबर वो जा रहा था, उसने बताया उसके इंटरव्यू के बारे में कि मैं यहाँ से निकल रहा था और फिर देखा कि इधर कुछ लोग खड़े हैं और वो तिहाड़ जेल के सामने क्या हो रहा है करके मैं उतरा वहां पे। He wanted to meet those people who has raped that girl वगैरह। ऐसी अगर बातें हमको हो रहा है तो मेरे को लगता है कि ऐसा अगर जो बाबा this is nullifying the remedy of डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आपको 110 पार्लियामेंट मेंबर चाहिए ना, तो लो, हम देते हैं आपको, मगर कैसे देते हैं? ये दिलेर जैसे देते हैं, हम क्लास लेके जाने वाले या ऐसे करने वाले। मेरे को लगता है कि PPSB wants to attack on this question, हमको वो 119-120 लोग पे पहला अटैक करना। तो ये दुनिया में कास्ट कैंसिलेशन होती क्या नहीं, बाबा साहब के आगे तो हम नहीं जा सकते, मगर द बिगेस्ट रेमेडी फॉर इट फ्रेटर्निटी। हम इस देश में फ्रेटर्निटी आज तक नहीं आई है, आने वाली है। फ्रेटर्निटी यहाँ पे सिर्फ जो फ्रेटर्निटी का शिकार है, जो जातिवाद का शिकार है, उसने एक दूसरे ने हमको देना है। हम कभी ब्राह्मण कम्युनिटी से फ्रेटर्निटी ना मांगेंगे, ना उनसे कोई अपेक्षा करेंगे, मगर हमारी बीमारी ये हमने देखना है और हमारी बीमारी पे इलाज मेरे को लगता है हमने ही करना है। कास्ट तो क्या है, कास्ट के बारे में तो बहुत सारे डिस्कशन मेरे को लगता है कास्ट तो है, कास्ट इनविजिबल है, साहब ने बोला है, कास्ट इम्प्रैक्टिकेबल है, कास्ट एंटी ह्यूमन है, कास्ट एंटी नेशनल है, कास्ट इट्स नोशन। सर आपकी वॉइस चली गई है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरा क्या? ठीक है, समराइज कीजिएगा।
तो हमें ये लगता है सर जी कि पीबीएसपी के माध्यम से, आई डोंट नो आपकी क्या पॉलिसीज है, एक कोई लेटर या कोई प्रोग्राम जो भी इस देश में हमारे जैसे जो लोग हैं काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो काम कर रहे हैं, और कल जो सूरजपाल सिंह बात कर रहे थे, वेदों की बात कर रहे थे, वो अगर कुछ दिन पहले उन्होंने बात की रही थी तो उनकी जीवा काटी रहती। मेरे दिल में आया कि फिर मनीषा ने ऐसा कौन सा वेद पढ़ लिया था कि इसकी भी जीवा कल काटी गई थी। तो जी सर, इंजस्टिस के बारे में मेरे को लगता है कि वी शुड बी वेरी कॉशियस, वी शुड सेट एन टाइम इज एग्जांपल कंप्लीटेड सर। कौन से बातों में क्या क्या इलाज हमने करना चाहिए। वी शुड राइट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जो सेटलमेंट थियरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, दिस इज द ओनली रीजन व्हिच हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। अगर वो नहीं करते हैं तो बीबीएसपी के माध्यम से जैसे भी आप जस्ट अवेकन द पीपल, यहाँ पे 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 घर है, इन लोगों ने उठ के जाके दूसरे घर में जाना चाहिए, सो दैट वी विल हैव सम पावर। ये पावर्स हमको हमारे से ही आना चाहिए, हमको ये पावर कोई दे नहीं सकता। इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट। इसको कास्ट की जो कड़वी चीजें हैं उसको हमने नॉर्मलाइज करना है, और जो हाथों में रहने वाला है, इसको आज दिक्कत लेने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लेने की बात कर रहे हैं, जिसका पूरा रहना भी उसको लगता है कि इसके भरोसे पे है। ये अगर भरोसा हम उसका नहीं तोड़ेंगे तो मेरे को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको अधिकार दिया है, वी आर ऑल्सो मेकिंग ए फन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात मेरे को लगता है हमने कोई तो सॉलिड प्रोग्राम करके, काजीराम साहब भी अकेले थे, बाबा साहब भी अकेले थे, छाऊ महाराज भी अकेले थे, यहाँ पे अगर साहब ने 25-30 इंटेलिजेंट जमा किए हैं तो मेरे को लगता है कि हम कुछ कम नहीं है। मगर आवर अप्रोच टू द प्रॉब्लम शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ऑनेस्ट। और हमने जो भी बातें देश में घट रही है उसमें वी शुड शो आवर प्रेजेंस। कास्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी उस सब्जेक्ट के आगे पीछे घूमती रहती है। काम घर से बाहर निकला तो मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ एक इंटेलिजेंट बोल के, मगर रोड पे बहुत सारे आपके माम साहब के प्रोग्राम में बहुत सारे जो फॉरेन में जाके आते थे वो बोलते थे कि भैया मैं तो बाहर ये क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सिटीजन बोल के मैं बात कर रहा था, एज सून एज आई लैंड डाउन इन हरियाणा मैं अच्युत हो जाता हूँ। अरे क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो मेरे को लगता है कि सर जी ये जो होप आपने जगाई है कि रियली वी वांट टू वर्क फॉर दिस पीपल। हमारे पास टाइम भी कम है तो हमने थोड़ा जो भी घटना है हमको दिख रही है, वी शुड शो आवर एग्जिस्टेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये ऐसी कोई एक इंस्टीट्यूशन है कि जो इसके बारे में बात कर रही है। वी हैव नाउ अटलास इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर वी पीपल। और हमने सोच के तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने लिखना चाहिए, बाबा साहब हैड ए सॉल्यूशन फॉर दिस। अगर आप कर सकते तो वे करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी नाइस सर। बहुत अच्छा कीमती समय आपने दिया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और फ्रूटफुल जानकारी हमारे लिए है काफी कुछ।